हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का मैथ का मिड टर्म का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ, जो 2025 से 26 के सेशन के बच्चों का है। ठीक है, तो आज की मैं इस वीडियो में मैं आज आपको केस बेस जो स्टडी क्वेश्चन है, यानी कि सेक्शन ई के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। सेक्शन ए, बी, सी एंड डी मैंने चारों सेक्शन आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में क्लास 9 की मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं सेक्शन ई और देखते हैं कि आपके सेक्शन ई में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेक्शन ई में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 से, ए पॉलिनोमियल दे रखा है 6x² + 17x + 5 इज गिवन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। They are asked to apply their knowledge of factor theorem and splitting the middle term method to solve the problem related to this polynomial. तो based on the above information answer the following question के आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि find the degree of the polynomial। तो बच्चों, अगर आपका ये पॉलिनोमियल दे रखा है तो जो मैक्सिमम पावर जितनी होती है इस पॉलिनोमियल में है, वही क्या होती है, इसकी डिग्री होती है। देखिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 2। तो यानी कि इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, आइडेंटिफाई वेदर पी एक्स इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। थर्ड में आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन दे रखी है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म को तोड़ के आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके 2 है एंड जो ये पॉलिनोमियल दे रखा वो क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, थर्ड है 6x² + 17x + 5। देखिए इसको स्प्लिटिंग मेथड से कैसे करते हैं। अगर यदि ए की वैल्यू और सी दोनों दे रखा है, देखिए यहाँ पे ए भी दे रखा है सी भी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 6 की 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 30 की फैक्टर निकालेंगे। जैसे 2 की टेबल से करा इसे, 2, 3 एंड 5 इसके फैक्टर आ गए। तो हमें क्या करना होता है बच्चों, जो फैक्टर्स आते हैं उनके ऐसे 2 पेयर बनाने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 30 आए, लेकिन ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे दोनों ही 17 आना चाहिए। तो देखिए ये कैसे आ रहा है, 2 एंड 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, यानी कि 15 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे बच्चों तो आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 15 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 17 आ रहा है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 15 और 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको तो ऐसे रखेंगे, 17 को 2 पार्ट्स में हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। 15x + 2x प्लस में 5 भी ऐसे कैसे रहेगा। अब इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और दोनों 3 की टेबल में आता है, तो 3x कॉमन आ गया। यहाँ पे 6 2 बार में आता है, इसमें एक x बचा यानी कि 2x हो गया। ठीक है, 15 कितनी बार में आता है 3 की टेबल में, 5 बार में, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 5 आ गया, x बाहर आ गया इसमें से। अब देखिए ये सेम संख्या यही है, जो सेम संख्या होता है यहाँ पे 1 आता है, इनमें पेयर कॉमन क्या आएगा, 1 आ जाएगा और 2x प्लस इसे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जो यहाँ पे इस तरह से दे रखा है। अब बच्चों जो आपके फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 3x + 1, एक फैक्टर ये आ गया आपका। सेकंड फैक्टर होगा 2x + 5। ठीक है, ये आपका सेकंड फैक्टर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से इसके फैक्टर निकाल लेंगे। इसके बाद बच्चों फाइंड द वैल्यू ऑफ p - 3 + p3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे सबसे पहले हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। देखिए यहाँ पे तो -3 का इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, 17 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 आ जाएगा, यहाँ पे 5 भी रहेगा। 6 की 9 से मल्टीप्लाई करा 54 -51 + 5 हो गया। अब 54 में से 51 जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, तो सेम होगा ये 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 9 की 6 से मल्टीप्लाई 54, 17 की 3 से 51 और यहाँ पर वहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस आया। यहाँ पे तीनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे माइनस था देखिए यहाँ पे, तो यहाँ इसलिए यहाँ पे माइनस किया गया था। यहाँ ऐड हो जाएगा तीनों, तो कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 8 + 110 को ऐड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा बच्चों, 118 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा।
इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, ये भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है कि ए टीचर रिकॉर्डेड अ नंबर ऑफ हावर स्पेंड बाय 14 स्टूडेंट का उन्होंने क्या करा है, नंबर ऑफ हावर को रिकॉर्ड किया है वीक ऑन वॉचिंग टेलीविजन, कि वो कितने घंटे हफ्ते में टीवी देखते हैं। डाटा को इस तरीके से कलेक्ट किया गया। देखिए ना, आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच द टीवी फॉर एग्जैक्टली 2 हावर। तो यहाँ पे 2 जितने भी दे रखी हैं इन सबको क्या करेंगे बच्चों, हम काउंट कर लेंगे। जैसे 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, ठीक है, 8 9। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 स्टूडेंट्स आ जाएगा। ठीक है, देखिए 9 स्टूडेंट्स आ गया इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर एग्जैक्टली 4 हावर। तो इसमें जो 4 दे रखे हम क्या करेंगे, 4 को काउंट करेंगे। ठीक है, मैं इसे थोड़ा इसे क्लीन कर देता हूँ। देखिए 4 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 4 हावर 2 हावर कितने देखे हैं, देखिए सॉरी 4 हावर के लिए सेकंड के लिए कितने हो जाएंगे, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर में क्या लिख देंगे बच्चों, 7 स्टूडेंट्स लिख देंगे। इसके बाद बच्चों थर्ड है, आपको यहाँ पे करना है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल निकालनी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनानी है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए यहाँ पे हम नंबर ऑफ हावर लिख देंगे जो 1 2 3 4 5 6 तक दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डाल देंगे यहाँ पे। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 घंटे कितने स्टूडेंट्स ने देखा, 4 काउंट करके लिख देंगे। 2 को काउंट करके यहाँ लिख देंगे। 3 को यहाँ, 4 कितने 7 है, 5 7 एंड 6 5। तो टोटल कितना नंबर आ जाएगा बच्चों, आपका 40 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी, इसी की चॉइस में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट वॉच द टीवी फॉर एटमोस्ट 4 हावर। तो एटमोस्ट 4 तक निकालना है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 तक आपको काउंट करना है। इसमें 5 काउंट नहीं करना है, ना 5 ना 6। ठीक है, 4 तक काउंट करेंगे, या फिर आप इसको इस टेबल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं 4 तक के लिए। देखिए 4 तक कितने आ रहे हैं आपके, यहाँ से यहाँ तक। तो 7 9 8 और 7 को प्लस कर देंगे। ठीक है, जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपको बच्चों कितना आ जाएगा, 28 स्टूडेंट्स आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। ठीक है, 38 क्वेश्चन में आपको बताना है कि मिसेस जिज्ञासा वाज टीचिंग स्टूडेंट अबाउट पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्स दिखा रखा है। देखिए ये पैरेलल लाइन और ये बीच में ट्रांसवर्स है। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। एंगल ए अगर 75 है तो एंगल 5 कितना होगा। देखिए अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, देखिए एंगल ए कहाँ है आपका, ये रहा। ठीक है, तो एंगल 5 क्या है, ये है। ठीक है, ये दोनों कैसे एंगल है बच्चों, क्रॉसपोंडिंग एंगल है, और क्रॉसपोंडिंग एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल ए 75 है तो एंगल 5 भी कितना होगा बच्चों, 75 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ये होगा एंगल 3। देखिए ये रहा एंगल 3, और एंगल 3 के क्रॉसपोंडिंग में कौन सा एंगल बन रहा है, 7। तो ये दोनों एंगल भी क्या है बच्चों, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। तो एंगल 7 की वैल्यू भी कितनी होगी, 75 ही होगी। नेक्स्ट बच्चों आपका है एंगल 4। देखिए एंगल 4 आपका 105 दे रखा है। तो हमें 3 + 8 निकालना है। देखिए 3 + 8, 3 की वैल्यू तो हमने निकाल ली बच्चों, यानी 75। हमें 8 निकालने के करेंगे। देखिए इन दोनों का टोटल 3 + 8 जो होता है, इनका टोटल हमेशा कितना होगा, 180 होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल है ये भी। ठीक है, इंटीरियर, तो इनका सम भी कितना होता है बच्चों, हमें ये 180 होगा। ठीक है, अगर इसे कैलकुलेशन के हिसाब से निकालेंगे तो देखिए मैंने इसके हिसाब से भी निकाल रखा है। एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल है। तो एंगल 5 की वैल्यू भी 75 आ जाएगी। एंगल 3 की वैल्यू 75 है। एंगल 3 बराबर 7 के, क्योंकि ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल है। ठीक है, तो 7 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी। इसके बाद बच्चों एंगल 4 दे रखा है आपका 104, मतलब 105, और एंगल 4 बराबर है आपके डायग्राम में एंगल 8 के।
वो भी कितना होगा 105 ही होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, एंगल 3 प्लस एंगल 8 निकालना। तो एंगल 3 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 75 और एंगल 8 की वैल्यू 105 है, इसको ऐड करेंगे तो आपको 180 आ जाएगा। ठीक है, जो आपके सेम है। इसके बाद बच्चों इसके चॉइस में आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये रहा एंगल 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 कितना होगा। देखिए 5 6 7 8, देखिए इसकी वैल्यू टोटल कितनी होती है, ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो बच्चों कंप्लीट एंगल की जो वैल्यू होती है वो 360 होती है। ठीक है, अब हम इसको कैसे कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एंगल 5 75 है, एंगल 6 की वैल्यू 105 है, एंगल 7 की वैल्यू 75 है और एंगल 8 की वैल्यू 105 है। तो इन सबको जब ऐड करेंगे तो बच्चों आपका कितना आंसर आ जाएगा, 360 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये था बच्चों आपका पेपर सेक्शन ई, जिसमें मैंने आज आपको कराया है। आज के इस वीडियो में आपका जो मैथ का जो पेपर है, प्रैक्टिस पेपर, वो आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। आई हो आप आज जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सेक्शन ई के, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और बच्चों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।